सत्संग। व्यवस्थित चिंतन, विचारों की शक्ति का आधार। श्रृंखला में आत्म विकास हेतु जीव अपनी क्षमताओं को कैसे पहचाने, क्या चरितार्थ करने हेतु वो आया है। मनुष्य को अपनी क्षमताओं का पता लग जाए तो उसके द्वारा इस जीवन में बहुत सार्थक योगदान होते हैं। मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन एंड अकम्प्लिशमेंट। आवश्यक नहीं कि ये बात व्यवसाय की हो रही है। व्हाट यू शुड बी इन प्रोफेशन, वो अलग बात है। अगर भीतर की क्षमता व्यवसाय में भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा सेवा के अनेकों प्रकल्प, मेनी एवेन्यूज फॉर दैट। मनुष्य किसी भी माध्यम से सेवा देते हुए अपनी क्षमताओं के द्वारा इस जगत में सार्थक योगदान कर सकता है। अतः केवल ये सोचना कि मैं बाय प्रोफेशन ही होता तो बात बनती, आवश्यक नहीं है। प्रोफेशन जो बनना था बन गया, एक आयु आगे बढ़ गई। हाँ ठीक है, जिनकी आयु छोटी है वो इन बातों में विचार कर सकते हैं, पर जिनकी आयु आगे चली गई वो एज प्रोफेशन एकाएक ऑल ऑफ अ सडन। क्योंकि जीवन में कहने सुनने को अच्छी पर करने में बड़ी कठिन होती है, जिसे हम सर्जिकल इंटरवेंशन कहते हैं। शल्य चिकित्सा के रूप में जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने में बड़ा जटिल होता है। हाँ, कहने सुनने में अच्छा लगता है, किसी के एक दो का उदाहरण सुन लो अच्छा लगता है, इसलिए व्यवहारिक होकर के ही बात करनी होगी। अतः क्षमताओं की पहचान अपने जीवन को अधिक सार्थक, आत्मानुमोक्षार्थ में जगत हिताय च पक्ष है। आत्मानुमोक्षार्थ जगत हिताय च, जगत हिताय च के बिना आत्मानुमोक्षार्थ संभव पुनः आना पड़ता है। अन्यथा क्योंकि ईश्वर की रची लीला में योगदान कहाँ किया, करना पड़ेगा। तो जगत हिताय च के लिए क्षमताओं की पहचान होना आवश्यक है, जिससे हम सेवा कर सके। आवश्यक नहीं आजीविका के लिए करें। अतः क्षमताओं के विकास हेतु क्षमताओं की पहचान पर पिछले 2 श्रृंखलाओं से बात आगे बढ़ रही है। कई बार संयोग बैठता है, कोई आसपास का व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण रूप से दबाव देके सुझाव देता है, तुझ में ये बात है। मैं सुन रहा था रजनीकांत, तमिल सुपरस्टार, दादा साहेब फाल्के अवार्ड उनको अभी दिया गया हाल ही में, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी ने उनको दिया। उसके उपरांत 2 शब्द कहने के लिए उनसे कहा गया। मूलतः रजनीकांत का नाम गायकवाड़ है, संभवतः शायद वो महाराष्ट्र से हैं, पर वो तमिलनाडु में सुपरस्टार बने। रोडवेज की बस की नौकरी 1970 में उन्हें मिली थी। तो जब वो अपना बाद में धन्यवाद प्रस्ताव या वोट ऑफ थैंक्स या 2 वर्ड्स जो कहते हैं, 2 शब्द कहो, कह रहे थे, तो उन्होंने जिनके प्रति आभार व्यक्त किया, कुछ लोग थे जिनके प्रति किया, ब्रह्मऋषि के प्रति भी किया, पर सबसे बड़ी बात है उन्होंने कहा, मेरा उस ड्राइवर के प्रति मेरा उद्गार है, मैं कृतज्ञ हूं। आई एक्सप्रेस माई डीप ग्रैटिट्यूड। क्योंकि रोडवेज की बस में कंडक्टर बने थे, जिस ड्राइवर ने मेरे भीतर ये क्षमता पहचानी और मुझे बार बार बोध कराया कि मेरी क्षमता कला की है, मैं एक्टिंग कर सकता हूं। हालांकि वो उसका नाम मुझे स्मरण नहीं, शायद राज बहादुर या क्या नाम था ड्राइवर का, जो भी है। और उसने कहा कि मुझे इस लड़के 1970 में दोनों इकट्ठे ही
रोडवेज में भर्ती हुए, पर वो कहता है कि मुझे इसमें एक अलग चमक दिखती थी और उसे उसकी चमक ने ऐसा प्रभावित किया कि वो उसकी चमक से प्रभावित होकर, अर्थात रजनीकांत की चमक से ड्राइवर प्रभावित होकर रजनीकांत को बार-बार प्रभावित करता था कि तू एक्टिंग के लायक है। बाकी आगे के संयोग हैं, बात क्षमताओं की पहचान की है। कई बार अपने निकट का कोई व्यक्ति सुझाव दे देता है। आवश्यक नहीं कि हर बार वो ड्राइवर की भांति बल दे के ही कहे। संयोग था, ड्राइवर ने बल दे देकर कहा कि अपने कंडक्टर को, नहीं भाई नहीं, तू यहाँ के लिए नहीं बना, तू कहीं और के लिए बना है। आवश्यक नहीं। इसलिए कई बार अपने आसपास के लोगों को भी थोड़ा बहुत अवश्य सुनना चाहिए। कई बार वो रंगी हुई दृष्टि से भी बोलते हैं और कई बार वो बड़ी नैसर्गिक पवित्र दृष्टि से भी बोलते हैं। विवेचना हमें करनी है। गायत्री के हंस, गायत्री का वाहन क्या है? व्हाट इज द व्हीकल टू गायत्री? हंस। हंस पर कोई यात्रा कर सकता है? नहीं यात्रा कर सकता। तो फिर वाहन क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि वाहन का अर्थ होता है जिस मनस्थिति से सवार होकर आप आगे बढ़ रहे हैं। मां दुर्गा को शेर दिया गया, उसी प्रकार इन इष्ट शक्तियों को वाहन दिए गए। With what kind of a frame of mind you are going to steer? तो हंस नीर क्षीर विवेकी, for discernment, discrimination, to distinguish, ये हंस है। तो गायत्री के हंस बन करके आप उसमें से चुनो, क्या सार्थक, क्या निरर्थक, क्या यूं ही मुझे खुश करने के लिए कह दिया, या कुछ है ऐसा जो मुझ में है भी, ये तो आईना बताएगा। हाँ, इन बातों के लिए मनुष्य को एक दर्शन और करने चाहिए। वो क्या? मनुष्य के भीतर पूर्णता है। अगर हम विशुद्ध वेदांत पर जाएं, विशुद्ध वेदांत पर, जो कि है ही अकाट्य, इम्यूटेबल, तो इस पूरे विश्व पृथ्वी पर, पृथ्वी नहीं, बड़ी छोटी बात बोल गया, पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। क्या है फिर? केवल चेतना, सजगता, कॉन्शियसनेस। वेदांत के अनुसार देयर इज नथिंग दैट एग्जिस्ट इन द एंटायर कॉस्मोस एक्सेप्ट कॉन्शियसनेस। इट इज द विल ऑफ द कॉन्शियसनेस, वो जो चाहती है कि मैं अलग अलग स्वरूपों में ये दुनिया देखूं। ये बात हजम होती है? नहीं, आरंभ में हो ही नहीं सकती, होनी भी नहीं चाहिए। क्यों? ये वो सत्य है जो किसी ने पर्वत पर चढ़ के बोला, अहम ब्रह्मास्मि, या जो मैंने कहा, पर अभी तो हम पर्वत पर नहीं चढ़े, जमीन पर खड़े हैं, सामने की चीज दूर तक नहीं दिखाई देती, उनको तो ऊपर से सब दिख रहा है। सत्य होते हुए भी जल्दी से माना नहीं जा सकता, पर सत्य को नकारा नहीं जा सकता, और सत्य को नकारना नहीं है, इसके लिए एक बात गंभीरता से जाननी है। क्या? हमें हमारे बारे में, हमें हमारे बारे में हमसे अधिक कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। हमें हमारे बारे में हमसे अधिक कोई नहीं बताएगा। तो हमने अपने विषय में अपने आप से पूछा कभी? कैसे पूछे? खिचड़ी तो दिमाग में 24 घंटे पकती है, विचारों की, कल्पनाओं की, कामनाओं की, ना जाने हाउ मेनी टर्ब्यूलेशंस, सो मेनी टर्ब्यूलेशंस, इतनी जिसका हिसाब नहीं। मस्तिष्क क्या करता है? कुछ नहीं करता। मनुष्य का मस्तिष्क केवल एक केमिकल फैक्ट्री है ये, हर घड़ी एक केमिकल बनाता है। किसके आदेश पर? हमारे ही आदेश पर। उस केमिकल का हम आनंद लेकर के कहते हैं जीवन लीला चल रही है। हम ही आदेश देते हैं, हमारे आदेश पर वो
केमिकल बनाता है और सब कुछ उसी के आधार पर रचा जाता है। पर हम अपने विषय में अपने आप से जानने की चेष्टा नहीं करते। क्यों? हमें बताया भी नहीं गया। सच तो ये है, हमें कहाँ गया, कहाँ सिखाया गया कि हम अपने विषय में अपने आप से पूछें। मनुष्य को जो चीज कभी नहीं सिखाई गई और जो सबसे मुख्यतः सीखनी चाहिए, उनमें दो बातें हैं। वो क्या? एकाग्रता, कंसंट्रेशन, और दूसरा अपने आप से बात करना। हम इतना बहिर्मुखी हो गए कि हमारी सारी एकाग्रता बिखर गई और हम दुनिया को समझाना जानते हैं, अपने आप से बात करना हमें नहीं आता। हाँ, खिचड़ियां पकती हैं सोच की, जो हांकी जाती हैं, बहुत चीजों से रंगी जाती हैं, पर अपने उस भीतर के संजय से बात करना। किससे? संजय से। कौन सा संजय? अरे जिससे धृतराष्ट्र तक, जो धूर्तता पे आया हुआ है, वो भी पूछता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव, और आप इसे बदलोगे, मामका कौरवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय से पूछोगे। संजय जिसकी सदा जय है, संजय जिसकी पराजय नहीं हो सकती, वो संजय है। उससे पूछना है संजय से कि संजय बताओ, मुझे मेरे बारे में बताओ। मैं रंगी दृष्टि से नहीं पूछूंगा, तुम निष्पक्ष होकर के जो तुम्हारा अस्तित्व है उसी पर आधारित होकर के बताओ मुझे मेरे बारे में। ये कैसे संभव है? क्या केवल शीशे के सामने खड़े होने से हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हस्तक्षेप करने वाला, द इंटरवीनिंग माइंड, सेल्फ हैज मेनी लेयरिंग्स। मनुष्य की सजगता की बड़ी बहुत आयाम है, इसलिए मनुष्य की सजगता के बहुत सारे अंश हस्तक्षेप करेंगे। तो फिर क्या करना है? इसके लिए मैं अक्सर कहता हूं, आकाश से कहो। जब मैं कहता हूं आकाश से कहो, तो मेरा तात्पर्य होता है अपने भीतर के गहरे अंतर्मौन में, अपने अंतर जगत से कहो। कब कहो? विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त ध्यान के बाद के जो 8 मिनट का मौन होता है प्रतिदिन, लगभग we are in deep silence after meditation for around 8 to 9 minutes. 8 से 9 मिनट का जो मौन है, यही वो समय है जब तुम अपने अस्तित्व के गहरे तत्व के समीप होते हो। उसके लिए पहले से सोची समझी रणनीति के अनुसार वो भाव छोड़ दो, मुझे मेरी क्षमताओं का बोध हो जाए। उस मौन में जाते हुए इस भाव को लेकर के चले जाओ और छोड़ दो। उत्तर कब आएगा? वो तुम्हारे बस में नहीं अभी, वो अपने स्वरूप में अपने आप आएगा। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें केवल एक काम करना है। वो क्या? जब कभी मौन से बाहर आओ, कुछ भी, अधिकांशतः ऐसा होता है, कुछ समय के उपरांत तक इसका प्रभाव रहेगा। जो मन में भाव आए उसे नोट कर लो, जस्ट राइट इट डाउन समवेयर, वेयरएवर, मोबाइल, पेपर, व्हाटएवर, वेयरएवर, जहां से मिल भी जाए कल को, खो नहीं जाए। अक्सर संभाल के रखी चीजें ही नहीं मिलती हैं। ये भी होता है। इसलिए अपने आप से कहो, उस मौन के क्षणों में जाते हुए इस भाव को लेकर के प्रवेश कर जाओ। बिफोर यू सबमर्ज इनटू द डीप साइलेंस, लीव अ स्ट्रीक ऑफ दिस थॉट, मुझे मेरी क्षमता का बोध हो। अपने भीतर की पूर्णता, क्योंकि चेतना परिपूर्ण है, उसमें से ना कुछ निकाला जा सकता, ना कुछ जोड़ा जा सकता, ना घटाया ना बढ़ाया जा सकता। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। You can never extract anything out of it nor add anything into it. It's all a connivance of its own interplay. अपने आप में खेल रही है चेतना। खैर, इस भाव को तुम सुन के भी अनसुना करो, पर वहीं रहो जहां मैं ले जाना चाहता हूं। वो क्या? अपने भीतर
गहरे मौन में जाने से पहले साधक ये भाव सरकाते हुए स्लाइड थ्रू विद दिस इंटेंट, मुझे अपनी क्षमताओं का बोध हो। इट मे टेक सेवरल वीक्स इवन, क्या फर्क पड़ता है? इतने जीवन जी लिया, हर साल कितने सप्ताह जीते हैं हम लोग? 52, 52 हफ्ते, 10 साल पिछले लगाओ तो 552 हफ्ते हो गए लगभग, तो बीत गए ना। तो अगर कुछ सप्ताह और बीत जाएं इसे सत्य को जानने में, तो होगा क्या कि जिस दिन वो क्षमता पहचान में आ गई, वो दिस इज इन मी, आई वॉज ऑब्लिवियन टू इट, मुझे पता ही नहीं, तो क्या होगा? फिर आप उसे गंभीरता से लेना शुरू करोगे। जब आप अपने भीतर आए हुए अपनी चेतना के अंतर जगत की एक क्षमता को पहचान कर उससे गंभीरता से लेना आरंभ करोगे, वो चेतना अपनी अभिव्यक्ति का, टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, टू मैनिफेस्ट इटसेल्फ, मार्ग स्वयं बनाएगी। वो फिर अपने आप रास्ता बनाएगी, संयोग जुड़ेंगे फ्रॉम नोवेयर। जिसे हम कहते हैं फ्रॉम नोवेयर, वो हमें नहीं पता नोवेयर, बट इट इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। इसलिए तुम इतना काम करो बाबू, वेदांत के इस तथ्य पर आधारित होकर के कि चेतना परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, इस परिपूर्णता से अपने भीतर के वर्तमान अधूरेपन की उत्तर को प्राप्त करो, अपने भीतर के समाधान को अपने भीतर की पूर्णता से प्राप्त करो। उस पूर्णता की सबसे अधिक निकटता ध्यान के उपरांत के मौन में होती होती तो सुसुप्ति में भी है, जब आप गहरी तंद्रा में होते हो, पर उस समय बहुत कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता, हालांकि उसका भी विधान है। सुसुप्ति पर मैंने एक छोटी सी किताब भी लिखी थी, एक किताब है जो अवेलेबल भी है सुसुप्ति पर, कि सुसुप्ति के द्वारा आत्मनिर्माण कैसे। पर वो उनके लिए अधिक काम करती है जो लोग ध्यान नहीं लगाते हैं। पर जो ध्यान का साधक है, वो तो विद अवेयरनेस, विद ऑल विलिंगनेस इस काम को कर सकता है। इसलिए मेरा सुझाव मान करके, और ध्यान रखना, क्षमता की पहचान केवल व्यवसाय के लिए नहीं है। आई मे बी एबल टू चेंज अ प्रोफेशन, नो, नॉट नेसेसरी। तुम्हारे माध्यम से उस क्षेत्र की सेवा हो जाए, कोई छोटी बात है? छोटी बात नहीं है। तुम्हारे माध्यम से उस क्षेत्र की सेवा हो जाएगी, तुम धन्य हो जाओगे। त्योहार लक्ष्मी का आ रहा है ना। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है। अब मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स बंद करने होते हैं।